हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो सुबह जो मैंने लप्पू की धुलाई की है ना, बिना सर्फ के, बिना पानी के तो वो बहुत लोगों ने वो देखा, काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट किया, काफ़ी क्या 90% से ऊपर लोगों ने उस चीज़ को अप्रिशिएट किया है और कुछ लोगों ने कुछ कमेंट्स किए हैं जिनके जवाब मैं यहाँ देने वाली हूँ। ऑल्सो मैं और भी बहुत सारी बातें यहाँ डिस्कस करने वाली हूँ लप्पू लप्पी से रिलेटेड, क्योंकि हमारी जो लप्पी है वो एलएलपी जा रही है, एलएलपी। तो वो सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। ग्रेप्स जो ग्रीन नहीं थे, जो कि ब्लैक थे, हमें जो है दृष्टि दोष हुआ है, हमें रंग भेद ऐसा कुछ हुआ है। तो वो सारी बातें हम इस वाले पॉडकास्ट में करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन पिट कर देना। ऑल्सो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो। तो अगर चीज़ें अच्छी लगती हैं तो उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए, और अप्रिशिएट करने के लिए एक लाइक तो बनता है ना? और सब्सक्राइब कर दो तो सोने पर सुहागा। ऑल्सो रक्षा सेज 2.0 को भी विजिट करना और उसको भी सब्सक्राइब करना, क्योंकि वहाँ पर मैं रियल क्राइम स्टोरीज लेकर आ रही हूँ और वो बिल्कुल डिफरेंट हटके कंटेंट होने वाला है। और वहाँ मैं डेली डेली ऐसे लाती भी नहीं हूँ, मैं थोड़ा सा रिसर्च करती हूँ, फिर उसके बाद ही मैं कोई वीडियो वहाँ पर लेकर आती हूँ। तो ज़रूर विजिट करना, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो अब बात करते हैं, जो सुबह मैंने लप्पू की जो धुलाई की थी, तो मैंने वहाँ पर कुछ अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया था। लाइक मैं सी पूरा तो नहीं बोल सकती, लेकिन मैं सी बोली वहाँ पर, जी बोली मैं वहाँ पर, और भी मैंने बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से इसकी धुलाई वहाँ पर की थी। क्योंकि मैंने इसका पैटर्न नोटिस किया है, जब भी इसके व्यूज़ डाउन होने लगते हैं, तो ये रिएक्शन चैनल वालों को टारगेट करता है, या तो फिर ये जगत दीदिया को टारगेट करता है, या तो फिर ये महलवा को टारगेट करता है। और उसके बाद अंत में इसके पास एक ही लाइन होती है कि मेरी वजह से तुम लोगों की दाल रोटी, मेरी वजह से तुम लोगों की दाल रोटी। तो अगर आप सेम सेम चीज़ इसके मुँह से सुनते जाओगे, इसको जवाब दे दोगे, उसके बाद फिर से ये सेम चीज़ बोलेगा, तो कहीं न कहीं आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, और फ्रस्ट्रेट होकर आप इसको ज़रूर से ज़रूर जवाब दोगे। तो मुझे क्योंकि इसने बोला था कि दाल रोटी चल रही है, तो मैंने वहाँ बोला था कि बिना रिएक्शन चैनल वालों के इसका खुद का घर, दाल भुजिया ये सब नहीं चल पाएगी, जो ये रोज़-रोज़ खाता है। क्योंकि जब तक रिएक्शन चैनल वाले इस पर रिएक्शन बनाएँगे नहीं, तो इसको टीआरपी नहीं मिलती है, ये लाइमलाइट में नहीं आता है और इसके व्यूज़ हो जाते हैं डाउन। तो मुझे एक कमेंट रिसीव हुआ था, जिसमें किसी का कहना था कि आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो व्लॉग नहीं बनाएगा तो आप रिएक्शन कैसे बनाओगे? तो मैडम जी, मैं आपको जवाब दे चुकी हूँ शायद आपके कमेंट पर, लेकिन यहाँ पर मैं फिर भी क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि ये सवाल बहुत सारे लोगों के मन में आया होगा जिन्होंने शायद कमेंट टाइप नहीं किया होगा। तो यार, जो रिएक्शन चैनल वाले होते हैं ना, वो डिफरेंट डिफरेंट व्लॉगर्स पर बात करते हैं। अभी फिलहाल के लिए हमारा टारगेट ये है। इससे पहले मैंने फरमान मलिक पर भी बहुत टाइम तक बात की है मेन चैनल पर। इसके अलावा मैंने बिग बॉस में जो कंट्रोवर्सी चली थी उस पर भी बात की है मैंने बहुत टाइम तक। और इसके अलावा जो एक सुहागरात व्लॉगर करके आते हैं, जिनको लोग ठकराल करके, है ना, तो उन पर भी मैंने बहुत बात की है। तो जब जो कंट्रोवर्सी में आता है हम उस पर बात करते हैं। अगर हम चाहें तो हम किसी पर भी बात कर सकते हैं, बहुत सारे व्लॉगर्स हैं। तो रिएक्शन चैनल वालों के पास व्लॉगर्स की कमी नहीं है जिन पर वो बात करके व्यूज ला सकते हैं। लेकिन जो व्लॉगर्स हैं उनके पास एक ही ऑप्शन होता है, रिएक्शन चैनल वाले। अगर सारे रिएक्शन चैनल वाले मिलकर ये डिसाइड कर लें कि इस व्लॉगर को हमें बॉयकॉट करना है, तो इन जैसे व्लॉगर्स की जो नैया चलती है ना रिएक्शन चैनल वालों की वजह से, वो चलना बंद हो जाएगी। क्योंकि कुछ जो कंट्रोवर्शियल व्लॉगर्स होते हैं ना, जो कभी सीधी तरीके से चलते ही नहीं है, जो ढाई कदम चलते हैं ना घोड़े की तरह, या फिर वो हमेशा अपनी उंगली को टेढ़ा करके चलते हैं सोशल मीडिया पर, उन जैसे लोगों की दुकानें वहीं की वहीं बंद हो जाएंगी। क्योंकि वो हमेशा पोक करते हैं, वो हमेशा ऐसी चीजें करते हैं जिससे कि रिएक्शन चैनल वालों की नजर इन पर जाए, और रिएक्शन चैनल वाले वीडियो बनाए, रिएक्शन बनाए, तब जाकर जो इनकी दुकानें हैं वो चल पाती हैं। अगर हम इन पर बात करना बंद कर दें तो इनकी दुकानें नहीं चलेंगी। ये वैसे व्लॉगर्स नहीं हैं जो सभ्यता से व्लॉगिंग करते हैं और उनके एक जैसे व्यूज आते रहते हैं। ये वैसे व्लॉगर हैं जो पहले गंदगी करते हैं और फिर उस गंदगी का मुद्दा बनवाते हैं रिएक्शन चैनल वालों से। और रही बात, जो ये बार-बार कहता है दाल रोटी, तो मैंने वहाँ पर भी एक क्वेश्चन किया था और फिर से मैं रिपीट करती हूँ कि जो इसके तलवे चाटते हैं चैनल्स, जो रिएक्शन चैनल वाले इसके तलवे चाटते हैं, उनके क्यों व्यूज़ अच्छे नहीं आते? क्यों? क्योंकि इसको पसंद करने वाली लिमिटेड ऑडियंस है जो उनको देखती है, लेकिन इसको नापसंद करने वाली इतनी ज़्यादा ऑडियंस है जो हमें देखती है। और हमें वो इसलिए देखती है क्योंकि वो इसे देखना, सुनना पसंद नहीं करती। ना जाने कितने लोग मुझे कमेंट्स करते हैं कि हम पॉडकास्ट और आपके रिएक्शन से इसके बारे में पता करते हैं, हम इसके व्लॉग पर जाते ही नहीं हैं, हम इसे एक व्यू नहीं देते। तो ये चीज़ मुझे लगता है इनफ होगी आप लोगों को समझाने के लिए। एक और मुझे कमेंट आया था, तो इस पर भी मुझे बात करना बहुत ज़रूरी है।
किसी ने लिखा था कि आप इतना कुछ बोलने के बाद सॉरी बोल रही हो, तो क्या मतलब आपका इतना कुछ बनाने का? तो मैं सॉरी उस लप्पू, गधे, गंदे, कीचड़-लीचड़ इंसान को नहीं बोल रही थी। सॉरी मैं अपनी उस ऑडियंस को बोल रही थी, जो शायद मुझे इस वजह से सब्सक्राइब करके रखे हुए हैं, क्योंकि मैं अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करती। और अगर क्योंकि मैंने अभद्र भाषा का प्रयोग कर दिया है गलती से या फिर गुस्से में होकर, तो मुझे अपनी ऑडियंस से माफ़ी माँगने का हक है। तो मुझे राइट है अपनी ऑडियंस से माफ़ी माँगने का, अगर मुझसे गलती हुई है। बाकी वो उनका उनका कॉल है कि वो मुझे माफ़ करते हैं या नहीं करते हैं। तो माफ़ी मैं उस गंदे घटिया इंसान से तो कभी नहीं माँगने वाली। अब इसके बाद हम कुछ कमेंट्स लेते हैं, क्योंकि जो ये बोलता है ना कि हम लोगों का, रिएक्शन चैनल वालों का इसकी वजह से, उसकी वजह से, तो रिएक्शन चैनल वाले जो तेरा मुद्दा उठाते हैं उससे तो तुझे बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन तेरी जो ऑडियंस है वो भी तो तुझे बहुत अच्छी तरीके से जो है तेरी पूजा करती है ना? क्योंकि जो तूने कमेंट होल्ड पर डाल रखे हैं यूट्यूब के, तू केवल उन्हीं कमेंट्स को अप्रूव करता है जो तेरे ऊपर मतलब अच्छे-अच्छे आते हैं, मतलब जो तेरी चाट रहे होते हैं, केवल उन कमेंट्स को तू अप्रूव करता है। और जो कमेंट्स तेरी बजा रहे होते हैं, तेरी बैंड बजा रहे होते हैं, उन कमेंट्स को तू डिलीट कर देता है, उनको अप्रूव ही नहीं करता। इसलिए तेरे चैनल पर हमेशा अच्छे कमेंट्स दिखाई देते हैं, और तू हाइड भी इसलिए करता है क्योंकि तुझे मालूम है कि अगर कमेंट सेक्शन में चले गए रिएक्शन चैनल वाले, तो तेरी धज्जियां और ज्यादा उड़ जाएंगी। तो इसलिए तू यहाँ पर होल्ड करके रखता है, और तेरे लिमिटेड जो कमेंट्स आते हैं लाख लाख व्यूज पर, 50-50 हजार, लाख तो तेरे आ ही नहीं रहे, 50-50 हजार व्यूज पर 100-200 कमेंट्स, बड़े आश्चर्य की बात होती है। क्योंकि रिएक्शन चैनल वालों के 3-3.5 हजार व्यूज पर, 4,000 व्यूज पर 100 कमेंट्स आराम से आ जाते हैं, और तेरे 50,000 पर इतने से आ रहे हैं। तो क्या कर रहा है ना तू? होशियारी मत बताइयो यहाँ पर आकर। तभी तुझे रिएक्शन चैनल वालों से चिढ़ हो जाती है, क्योंकि तेरी सारी जो कहते हैं ना कि तेरी विद्या फेल करने वाले वही हैं, और तू होल्ड पर डाल रहा है वाईटी पर। लेकिन फेसबुक पर तेरी जो धज्जियां उड़ रही है ना, उनका थोड़ा सा मैं यहाँ पर दीदार कराना चाहूंगी कुछ लोगों को। तो इसको बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं। मनाली वाले कुछ इसने जो शॉर्ट्स हैं वो फेसबुक पर अपलोड किए थे, तो वहां इसको कमेंट्स जो आए हैं वो मैं रीड करके आपको बताना चाहूंगी। बस एक ही शब्द, बेशरम, है ना? ये इसके लिए इसकी ऑडियंस ने लिखा है, रिएक्शन चैनल वालों ने नहीं। मतलब इसका बस नहीं चलता, नहीं तो ये ऑडियंस को भी बोल दे कि तुम लोग भी मुझे कमेंट करते हो ना, तब तुम्हारे घर में दाल रोटी आती है। चलो एक और कमेंट, पैसे के लिए कुछ भी। हम्म अब एक और कमेंट, मेंटल पेशेंट्स, ये इसकी पत्नी और इसके लिए लिखा जा रहा है। एक और कमेंट, जगत दीदी को बदनाम करके दोनों एक जैसे ही हैं, भगवान इन दोनों को नरक में भी जगह मत देना। ये कमेंट आए हैं इनको। इसके अलावा भी अभी और भी पढ़ते हैं। कोई काम भी कर ले, रात दिन मोबाइल ही चलाता रहता है और बीवी नौटंकी करती रहती है। नेक्स्ट कमेंट, कितने गिरे हुए हैं दोनों। अगला कमेंट, दूसरों का खुशी बर्बाद करके कितने दिन तक खुश रहोगे बेशरम। ठीक है, अब एक और कमेंट सुन लीजिए आप। तुम लोग पागल वागल हो क्या? मतलब तुम्हारे पति ने ऐसा काम किया और तुम इतनी जल्दी नॉर्मल भी हो गई? तुम उसे माफ कर दो, तुम दुनिया को यही सिखाना चाहती हो? ये बोल रही हैं ये, थोड़ी सी मतलब जिसकी मिस्टेक हुई है टाइपिंग में, उसका मैं ठीक करके पढ़ रही हूँ यहाँ पर। नेक्स्ट कमेंट, लप्पू तुम मुझे छिले हुए मुर्गा लगते हो, सूखा मुर्गा और साथ में सूखी मुर्गी। नेक्स्ट कमेंट, जगत दीदी बदनाम करके तुम लोग कभी खुश नहीं रह पाओगे। एक और कमेंट, कोई काम भी कर ले दिन रात मोबाइल ही चलाता रहता है और बीवी नौटंकी करती रहती है। तो ये दोबारा से रिपीट हो गया है कहीं। अब ये एक कमेंट मैं पढ़ने जा रही हूँ, मेरे सब्सक्राइबर ने ये कमेंट किया है, उन्होंने लिंक डाल दिया था वहां पर, तो वो हाइड हो गया था कमेंट। तो क्योंकि मैं उसे अप्रूव नहीं कर सकती, क्योंकि वहां पर लिंक है किसी और के चैनल का, तो मैं कमेंट उनका पढ़कर बता रही हूँ। ये है म्यूजिक बाय ऋषिका। ओके, इन्होंने लिखा है, एक लिंक डाला है और उसके बाद इन्होंने लिखा है, अरे इनका पुराना व्लॉग सामने आया। ये हर साल एनिवर्सरी में पार्टी करके खाटू श्याम बाबा को परेशान करते हैं बेबी के लिए, और एक्चुअल दे डोंट वांट बेबी, नहीं तो आईवीएफ है। कम टू दिल्ली, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, दे डोंट वांट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्यूवर्स को ऐसे ही बेवकूफ बना रहे हैं लप्पू लप्पी। आस्क देम हाउ मेनी डॉक्टर्स दे विजिटेड। तो ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि ये वाली बात मैं इधर और भी क्लियर करना चाहूंगी कि हुआ क्या था कि
जो इनकी मदर इन लॉ हैं, जो लप्पी की मदर इन लॉ हैं, वो अपने एक वीडियो में बोल चुकी हैं कि लप्पी ने मना किया था कि मैं 2 ढाई साल, 3 साल, 4 साल ऐसे करके उन्होंने कुछ टाइम पीरियड, क्योंकि वो हर बार कुछ और ही बताती हैं टाइम पीरियड, तो उन्होंने बोला था कि हम इतनी जल्दी नहीं करेंगे और घूमना-फिरना इनको था। तो ये पढ़ने भी जा रही थी ना, ये कुछ नर्स, डॉक्टर और फिज़ियोथेरेपिस्ट पता नहीं क्या बनने जा रही थी, जिसको ढंग से इंग्लिश का ई भी नहीं आता है। वो जो एलपी को बोल रही थी एलएलपी जा रहे हैं, और फिर वहां से लप्पू ने वो क्लिप काट दी, क्योंकि बहुत बेइज्जती हो जाती है लप्पू की भी अपनी पत्नी की वजह से। एलएलपी जा रही थी वो, एलपी नहीं जा रही थी। और हैव अ नाइस जर्नी और वगैरह वगैरह करके लप्पू बोल रहा है अपने जीजा जी को, मतलब जा खुद रहा है और उनको बोल रहा है हैप्पी जर्नी। तो इस तरीके के तो ये अनपढ़ जाहिल लोग हैं और खुद को शिक्षक खानदान, टीचर खानदान का बोलते हैं, इसलिए मैं इनको लीचड़-कीचड़ बोलती हूँ, कीचड़ बोलती हूँ स्पेशली। कुछ लोग बोलते हैं कि आप लोग ऐसे मत बोला करो, हमारे मम्मी-पापा टीचर और ये वो, तो मैं वो चीज़ भी बोल दूँ कि टीचर एक सम्मानजनक चीज़ है। टीचर बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा सम्मानित लोग होते हैं। टीचर ही होता है जो किसी को डॉक्टर, इंजीनियर और ये सब बनाता है। तो टीचर का जो दर्जा है ना, हमारे शास्त्रों में भी गुरु को सबसे सर्वोपरि माना गया है। तो इनको टीचर नहीं बोल सकते, और ये टीचरों के नाम पर धब्बा हैं, इसलिए इनको कीचड़ नाम मैंने दिया है। ऐसा नहीं है, सबकी फैमिली में टीचर्स होते हैं, मेरी फैमिली में भी बहुत सारे टीचर्स हैं और जो बहुत वेल एजुकेटेड हैं और अच्छे से बात करते हैं। इस तरीके की नंगाई वो नहीं करते हैं जैसे ये करते हैं, इसलिए इनको मैं कीचड़ बुलाती हूँ। नेक्स्ट मैं एक कमेंट पढ़ना चाहती हूँ, जो मेरे चैनल पर आया था, ये मुझे करा है शालिनी तिवारी जी ने। उन्होंने लिखा है, हेलो डियर, आज लप्पू की दोपहर में वीडियो आई है, बोल रहा है साउथ में अच्छा सिखाते हैं, नॉर्थ से बेटर बता रहा है। मैं यूपी से हूँ, 3 मंथ पहले तक बेंगलुरु में थी, अभी ट्रांसफर हुआ है तमिलनाडु में, अभी मैं यहाँ हूँ। यहाँ नॉर्थ वाले लोगों को ये लोग अपने से अच्छा नहीं समझते, लैंग्वेज और कल्चर को लेकर इतना डिफरेंस है और ऐसा ट्रीट करते हैं जैसे आप उनके लिए विदेशी हैं, और ये अलग ही बता रहा है। इसका मुंह देखकर गुस्सा आता है, मैं इसकी वीडियो देखती नहीं, थंबनेल ही काफी होता है। इसको बहुत गुरूर आ गया है आजकल, ये ज्यादा ही चलाक चलाक बन रहा है, शायद ये लिखना चाहती हैं वो। प्लीज इस यूट्यूब पैंडमिक को आप लोग ही रिएक्शन चैनल वाले ही वैक्सीन देकर छुटकारा दिलाएंगे। प्लीज डियर, इसका रिप्लाई आप पॉडकास्ट में देना, प्लीज, गॉड ब्लेस यू। तो हाँ, ये चीजें मैंने काफी काफी लोगों से सुनी है जो यहाँ से यूपी से साउथ वगैरह गए हैं, तो उनको इस तरीके का मतलब फेस करना पड़ा है। उनसे बोला जाता है कि अगर आप यहाँ रह रहे हो तो यहाँ की लैंग्वेज आप सीखो, वगैरह वगैरह। और मतलब काफ़ी लोगों ने ये एक्सपीरियंसेस जो अपने हैं वो शेयर किए हैं, ये मैंने भी सुना है। अब ये जो बार-बार बोलता है कि यहाँ सीखने को मिलता है, सीखने को मिलता है, तो सीखने को तो हर जगह मिलेगा। आप अपने स्टेट से कहीं और जाओगे ना, तो आपको उनका कल्चर, उनका बिहेवियर, उनका खाने का तरीका, उनके उठने-बैठने सबका तरीका बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, तो आप कुछ ना कुछ सीखते हो, वो मैं मान रही हूँ। साउथ से भी कोई यहाँ आएगा तो शायद वो कुछ सीख कर जाएगा। लेकिन आप अपने ही स्टेट को डिफेम कर रहे हो वहां जाकर कि वहां अच्छा नहीं है, यहाँ ज्यादा अच्छा है ना? और आप जो मेन जो रीजन है वो नहीं बता रहे हो कि हमारे स्टेट में हमारी बेइज्जती हो रखी है, इसलिए हम इस वाले स्टेट में घूम फिर रहे हैं, अपनी जो हुई हुई बेइज्जती है उससे बचते हुए। वो चीज ये नहीं बता रहा है, वो रियलिटी ये नहीं बता रहा है। तो कुछ नहीं है, ये अपने आप को सही साबित करने के लिए और अपने आप को सही बताने के लिए ये हरकतें कर रहा है लगातार सोशल मीडिया के ऊपर, और ये कभी नहीं सुधरने वाला। इसके अलावा मैंने कुछ व्लॉग्स देखे हैं जहाँ जो मैडम हैं वो गई हैं अंगूर के बागान में, जो वो होता है ना, बेल वगैरह होती है, अंगूर की डाली हुई रहती है, तो वहाँ ये फोटोज वगैरह क्लिक करा रही थी। पगलैट जो झूमता मिनारा है, और इसके आप पोजेस देखना, बस इसको यही तो आता है, अच्छे अच्छे पोज देना, किसी गाने पर सेम एक्सप्रेशंस के साथ सेम चीज करना, है ना? सेम, मतलब ना तो इसको डांस आए ना कुछ आए, बस सेम। वो एक आप कोई शॉट देखना इसका, इसने सेम जो स्टेप है वो 3 बार किया, 3 बार किया। केवल और केवल ये वो करती है, जो कुछ मॉडल्स होते हैं ना, जो फोटो क्लिक करा रहे होते हैं, तो वो करे जाते हैं, बार बार रिपीट करते हैं कि एक अच्छा उनको शॉट मिल जाए, जो उनको फोटो, उनकी फोटोग्राफ निकाल रहे हैं, तो वो करती है ये। और कोई भी गाना आप इसका उठा कर देख लो, उसे कोई तमीज नहीं है। खींचों के कपड़े पहनती है, फुटवेयर ये खरीदती नहीं है, वो भी खींचों से आते हैं, और इसको ये नहीं पता कि किस आउटफिट के साथ कैसा फुटवेयर जाएगा, कुछ भी पहनकर घूम रही होती है।
तो ये बहुत ही ज़्यादा वाहियात, पगलैट इंसान है, इसे बेसिक हिंदी भी ढंग से नहीं आती है ना? तो काले को वो हरे अंगूर को काला अंगूर बता रही है, इसको रंग भेद भी है शायद, है ना? तो इस तरीके की ये है। और जो लप्पू है वो ज़्यादा इसको कोई ट्रोल कर देता है तो हमेशा ज़ारा के कपड़े दिलाता है ये, अपनी वाइफ़ हो या कोई भी हो, "चलो ज़ारा से शॉपिंग करा दें, चलो ज़ारा से शॉपिंग करा दें।" क्योंकि इनको और कुछ मालूम ही नहीं है ना? क्योंकि इनको खीशों से आगे ये कभी बढ़े नहीं हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ये चले जाते हैं। अरे वो कौन-सा खुल गया है? अरे नाम भूल जाती हूँ, ज़ूडियो ज़ूडियो, ज़्यादा से ज़्यादा ये ज़ूडियो चला जाता है ना? वो भी पता नहीं इसके लिए तो वो भी बहुत ज़्यादा महँगा लगता होगा इसको, तो ये इस तरीके का तो बंदा है। अब उस दिन जो ये अपनी पत्नी को कह रहा था कि चलो मैं तुम्हें ज़ूडियो से शॉपिंग करा देता हूँ, उसके बाद कहता है यहाँ पर तो जीन्स टी-शर्ट नहीं चलेगा क्योंकि मतलब इसने ऑलरेडी ऑर्डर लगा रखा होगा मिंत्रा वगैरह कहीं से, है ना? क्योंकि वहाँ पर भी मिलते हैं ज़ारा वगैरह के कपड़े और ज़ारा के उससे हो सकता है इसको प्रमोशन आ गया हो। तो इसका पूरा प्लान वही था कि कह दूँगा कि शॉपिंग कराई है और वो दिखा दूँगा कि देखो ये हमने शॉपिंग कराई है। हुँ? ज़्यादा है तो नीचे लिंक भी मार देगा, है ना? तो ये बहुत ज़्यादा शाणा कैरेक्टर है। अब इसकी पत्नी को जीन्स टी-शर्ट पहनने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो वो कह रही थी कि सब मुझसे कह रहे थे कि जीन्स टी-शर्ट पहनना, तो पहन लो ना बहन, तुम तो वैसे भी खीशों पर दिन-रात कुछ ना कुछ ऑर्डर लगाते रहते हो। मैंने और भी लोगों को सुना है, जो खीशों से मँगाते हैं प्रमोशन करने के लिए, लेकिन वो उसको रिटर्न नहीं करते हैं, अगर वो ज़्यादा देर पहन लेते हैं और जिसको वो नहीं पहनते हैं, उसको वो रिटर्न कर देते हैं। तो मेरा जो मेन मकसद है ना, जो मैं खीशों को लेकर बात करती हूँ, वो यही है कि उनको ये चीज़ें ध्यान देनी चाहिए। उन्होंने तो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू ये चीज़ें करने के लिए अलाउ कर दिया, लेकिन वो ये नहीं देखते कि जो व्लॉगर्स और जो ये इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये आपके कपड़े पहनकर दिन-रात घूम रहे हैं। माताजी का एक व्लॉग मैंने देखा था, माताजी सेम साड़ी सुबह से पहनकर बैठ गई थी, वही साड़ी पहनकर वो मार्केट चली गई, मतलब मार्केट के लिए उन्होंने साड़ी बदलना भी उचित नहीं समझा और वो साड़ी वो मार्केट से आने के बाद भी पहने रहीं, सो गई उसी साड़ी में, सुबह उठकर उसी साड़ी में फिर वो व्लॉग बना रही थी बिना कुल्ला मंजन किए। तो इस तरीके के ये लोग हैं, तो ऐसे लोगों को बैन करना चाहिए खीशों से, जो ये चीज़ कर रहे हैं। ये कहीं न कहीं उस प्लेटफ़ॉर्म को बदनाम कर रहे हैं और उस प्लेटफ़ॉर्म की नैया डुबाने का काम इन जैसे ब्लॉगर्स कर रहे हैं। तो ये था आज का पॉडकास्ट, काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है। आगे आने वाले पॉडकास्ट में हम और भी ज़्यादा डिस्कशन करेंगे और भी डिटेल में बात करेंगे। तो अच्छा लगा हो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय-बाय।